कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में सचिन पायलट को बोलने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि वो मंच पर मौजूद थे, अब वो खुद नहीं बोले या उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और एक बार फिर राजस्थान की सियासत उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलने के बाद गर्मा गई है। स्वागत भी आखिर में किया गया उनका। क्या राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से आपसी घमासान शुरू हो गया या अशोक गहलोत पायलट को उनकी जगह बताने की कोशिश कर रहे हैं? और पायलट इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन इस सब के बीच में सबसे अहम बात यह है कि गहलोत के सामने योगी सरकार की तारीफ करते हुए उनके दल का कोई व्यक्ति दिखाई देता है, सरकार का कोई व्यक्ति दिखाई देता है, तो ये क्या स्थिति उनके लिए बनेगी? और ये कहा जाता है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब है, अगर सीखना है तो योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से सीखिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुरक्षा दी गई और दोबारा सरकार रिपीट हुई है, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। राजस्थान की गहलोत सरकार के कार्यकाल के आखिरी चुनावी बजट पर सुझाव देने के लिए बुलाए गए कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पूर्व डिप्टी सीएम और दिग्गज नेता सचिन पायलट को बोलने का मौका नहीं दिया गया। पहला तो ये एक इशू बना। इतना ही नहीं, अधिवेशन में कांग्रेस विधायकों और जिला अध्यक्षों ने भी जमकर सरकार और ब्यूरोक्रेसी की खिंचाई कर दी। वहीं इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार रिपीट नहीं होगी, ये कहना छोड़ दें। जो ऐसा कहते हैं वो नेता कांग्रेस पार्टी के वफादार नहीं है। दरअसल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हुए कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में बुधवार को सचिन पायलट को मंच पर जगह दी गई, लेकिन बजट पर सुझाव देने वालों में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। इस घटनाक्रम की अब सियासी गलियारों में खासी चर्चाएं हैं। हद तो यह है कि सचिन पायलट का स्वागत भी सबसे आखिर में किया गया। इसके उलट जब अधिवेशन की शुरुआत में सभी नेता मंच पर आए तो पायलट और डोडासरा के बीच कुछ चर्चा हुई थी। चर्चा क्या हुई इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से जाने के बाद पायलट के साथ हुए इस वाक्य के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब ये चर्चाएं हैं कि अशोक गहलोत पूरी तरह निर्भीक हैं और कार्यकाल पूरा होगा, इसके लिए निश्चिंत हो गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता ने दावा करते हुए कहा कि मेरे क्षेत्र का एसडीएम है आरएसएस का आदमी। कांग्रेस नेता नईमुद्दीन गुड्डू ने अधिवेशन में दावा करते हुए कहा कि मेरे क्षेत्र में लगा एसडीएम आरएसएस बैकग्राउंड का आदमी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने सीएम अशोक गहलोत से एसडीएम को हटाने की मांग रखी थी। सीएम ने मुझे आश्वासन देते हुए हाँ भी कर दिया था, लेकिन अभी तक एसडीएम वहीं पर लगा हुआ है। अब वो मुझे मैसेज दिलवा रहा है कि सीएम से शिकायत करके मेरा क्या बिगाड़ लिया, मैं तो यहीं पर पोस्टेड हूँ। जब मेरी ये हालत है तो ऐसे माहौल में ग्राउंड पर पार्टी कार्यकर्ता क्या महसूस करते होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस विधायक का दावा है कि अफसर को हटाने के बाद फिर से मेरे जिले में लगाया गया है। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोगरा ने कहा कि जिस अफसर को मेरे क्षेत्र से शिकायत के बाद तबादला कर जोधपुर भेजा गया, उसे फिर से मेरे जिले में लगा दिया गया। ब्यूरोक्रेसी ऐसा मिसबिहेव विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ करती रहेगी और शिकायत वाली जगह पर वापस अफसरों की पोस्टिंग कर देगी, तो क्या मैसेज जाएगा? मैंने जिस अफसर के खिलाफ धरना दिया और घेराव किया, उसे वापस वहीं लगा दिया गया, जबकि मेरे खिलाफ लगे केस को अभी तक वापस नहीं लिया गया है। अशोक गहलोत ने सभी को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार रिपीट नहीं होगी, ऐसा बोलने वाला वफादार नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने अधिवेशन में कांग्रेस विधायकों, जिला अध्यक्षों और नेताओं से कहा कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होगी, ये कहना बंद करें, क्योंकि हम रिपीट करेंगे तो वो राजस्थान ही नहीं देश भर में कांग्रेस पार्टी के लिए अहम होगा। जो नेता अपने मुंह पार्टी और सरकार के लिए उल्टी बात कहता है और वो पार्टी का वफादार नहीं है। सबको पद नहीं मिल सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए वफादार, निष्ठावान और समर्पित रहें, धैर्य और ईमानदारी का परिचय दें। हम सब एक सुर में बोलेंगे तो सरकार जरूर रिपीट होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले, तेरा गुट मेरा गुट छोड़कर एकजुट हो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने अधिवेशन में कहा कि अब सबके ऊपर चुनाव का वक्त आ रहा है, पार्टी संगठन को ज्यादा एक्टिव करना होगा और इसमें सभी कार्यकर्ताओं को साथ देना होगा। तेरा गुट मेरा गुट और ये गुट और वो गुट, जाति मजहब की बातें करनी छोड़नी होंगी, क्योंकि हमारी जाति और मजहब केवल कांग्रेस पार्टी है। सबका सहयोग और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हम जनता की सेवा करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि 2023 विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रदेश कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होगी। हर महीने की 28 तारीख को मंत्री विधायक 15 किलोमीटर पैदल चलेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीख को मानते हुए राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने अधिवेशन में सभी मंत्री विधायकों को कहा, हर महीने की 28 तारीख को कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक 15 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जन सुनवाई करेंगे और समस्याओं को दूर करने के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी की इच्छा के मुताबिक हमने ये घोषणा की है। राजस्थान कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप स्कीम और उपलब्धियां लोगों को बताएंगे और केंद्र सरकार की विफलताएं गिनाएंगे।
पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना एक करके हमें सत्ता में पहुंचाया, इसलिए उनका दुख और तकलीफ दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करना होगा। कार्यकर्ताओं के काम हो, चाहे गांव शहर में विकास संबंधी मांग हो, वो सरकार में बैठे लोगों को करने होंगे। अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने सीएम गहलोत को बजट पर 16 सुझाव भी दिए हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में दिन भर चर्चा के बाद सरकार को 16 सुझाव दिए गए। कांग्रेस ने पेपर लीक मामलों के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान करने, नए जिले बनाने, बजट में व्यापारियों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाने समेत 16 सुझाव दिए हैं। तो आइए ऐसे में हम आपको बता देते हैं कौन कौन से 16 सुझाव हैं। और इस पर आपको याद होगा कल हनुमान बेनीवाल ने 10 सवाल पूछे थे। पेपर लीक का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया चुनाव के पहले कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान किए जाएं, ये पहला सुझाव है। बेरोजगार युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौके पैदा किए जाएं, युवाओं पर फोकस, ये दूसरा सुझाव है। बजट में व्यापारियों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाए, ये तीसरा सुझाव है। घरेलू एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में कमी की जाए। युवाओं के लिए ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तरह युवा महोत्सव आयोजित किया जाए। इंदिरा रसोई की संख्या को प्रदेश में बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रियायती रेट्स पर खाना मिल सके। किसानों के फायदे की स्कीम्स का दायरा बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए। सिंचाई के उपकरण और यंत्रों की संख्या बढ़ाई जाए। डिग्गी निर्माण की संख्या और सब्सिडी रेट को बढ़ाएं। मेडिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी को बढ़ाया जाए। मानसून पीरियड के दौरान टूटी सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। नई सड़कें बनवाने के लिए सड़क निर्माण की योजना लाकर बजट प्रावधान किया जाए। और आगे के जो सुझाव हैं उसमें SC/ST वर्ग और ट्राइबल एरिया के लिए ज़्यादा फंड अलॉट किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को गांव ढाणियों तक बढ़ाया जाए। प्रदेश में मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाए। सामाजिक सौहार्द कायम रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। सामाजिक समरसता के कार्यक्रम आयोजित हों। घरेलू और कृषि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में और ज़्यादा राहत दी जाए। महंगाई से जनता को राहत दिलाने के लिए पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स बनाकर लागू की जाए। पानी में फ्लोराइड और गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बजट का प्रोविजन हो और प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों की संख्या बढ़ाई जाए। यानी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में अशोक गहलोत आ गए हैं, लेकिन उनके मंच पर ही दूरियां भी बहुत स्पष्ट देखने को मिली। उनके अपने विधायक जो हैं वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी और मंत्रियों के बीच में जो दूरियां हैं वो स्पष्टता दिखाई दी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरियां भी स्पष्टता दिखाई दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।